नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक मिसाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो चलिए क्लास हम शुरुआत करते हैं। संत मिसाइल हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को रक्षा क्षेत्र की एक संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाए हैं और ये दोनों के द्वारा इस संत मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, जिसका सफल परीक्षण रहा। संत मिसाइल जो है भारत में राजस्थान में एक जगह है पोखरण रेंज, यहीं से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। संत मिसाइल को हम लोग दूसरे रूप से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के नाम से भी जानेंगे। SANT संत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के नाम से भी हम लोग बोलेंगे। ये जो मिसाइल है MMW तकनीक से लैस है। कहने का मतलब हुआ कि मल्टीमीटर वेव तकनीक से जो है ये मिसाइल लैस है। इस मिसाइल का निर्माण जो DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा जो विकसित किया गया है या डिजाइन किया गया है, वो हैदराबाद के एक अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया है। इस संत मिसाइल को, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो संत मिसाइल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है इस मिसाइल को बनाने में। और ये जो मिसाइल है इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो 10 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र तक, 10 किलोमीटर के दायरे तक इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है या लक्ष्य को भेद कर सकता है। 10 किलोमीटर के दायरे तक जो है इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। दूसरे देशों का मिसाइल हो या टैंक हो, उसको नष्ट कर सकता है ये मिसाइल। और एक खास बात और है कि ये जो एंटी टैंक मिसाइल है ये जो तीसरी श्रृंखला का होगा। इससे पहले 2 और सफल परीक्षण किया जा चुका है, तो ये जो एंटी टैंक मिसाइल है वो तीसरी श्रृंखला के रूप में होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो रक्षा क्षेत्र में ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में रहा या देखा गया, तो संत मिसाइल जो है हम लोग देखें कि भारत में DRDO और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर इस मिसाइल को डिजाइन किया गया और विकास किया गया। और इसका प्रक्षेपण 11 दिसंबर 2021 को किया गया था, जो कि एक सफल परीक्षण रहा। और राजस्थान के एक पोखरण जगह है, वहीं से इसको सफल किया गया इस मिसाइल को। और संत का फुल नेम स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मिसाइल है भारत में ही विकास किया गया है, डिजाइन किया गया है। और कहाँ से, तो हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र है, वहीं पर इस मिसाइल को विकसित किया गया है। और इस मिसाइल में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। और भारत जो है इस मिसाइल का प्रक्षेपण करने के बाद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये जो टैंक मिसाइल है ये तीसरी श्रृंखला का होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र में ये जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और DRDO एक रक्षा क्षेत्र की संगठन है, इसका फुल नेम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो मिसाइल से संबंधित आज हम क्लास में डिस्कशन किए,
इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये मिसाइल जो है हाल ही में जब प्रक्षेपण किया गया तो इसका क्या यूज होगा, क्या काम में आएगा। तो दूसरे देशों के दुश्मन अगर वार करते हैं तो 10 किलोमीटर के अंदर तक जो है इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर के जरिए जो है छोड़ा जा सकता है, दागा जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा ये मिसाइल। और इसका जो है विकास किया गया है भारत के अंदर ही। कहाँ पर, तो हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र में विकास किया गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी से ये जो है इसमें प्रयोग किया गया है। MMW तकनीक से भी लैस है, मल्टीमीटर वेव तकनीक से लैस है। और संत मिसाइल को हम लोग स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल भी कह सकते हैं। और एक तीसरी श्रृंखला होगा इस एंटी टैंक मिसाइल का। और रक्षा क्षेत्र में ये भारत की ओर से बहुत बड़ी कदम होगा। DRDO का फुल नेम हम लोगों को ध्यान रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है दोस्त, इतने सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा इस मिसाइल से संबंधित, जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।